Hello students, welcome back to Future Point. In our previous classes we have read the chapter 1 of SST subject, that is globe, and today we are going to complete this chapter. So students, let's start. Lines of latitude. There are many other lines that are drawn parallel to the equator. यहाँ पर बहुत सी लाइनें होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं. These are called lines of latitude. इन्हें देशांतर रेखाएं और parallel of latitudes और समानांतर अक्षांश भी कहा जाता है. The size of these line goes on decreasing as we go away from the equator towards the poles. ये लाइन का जो साइज़ है वो कम होता चला जाता है जब हम ध्रुवों की तरफ जाना शुरू करते हैं भूमध्य रेखा से. द इक्वेटर विच इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट लैटिट्यूड. जो भूमध्य रेखा के पास जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे बड़ा अक्षांश है. सम अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब हैव बीन गिवन स्पेसिफिक नेम. यहाँ पर बहुत सारे अक्षांश हैं जिनको कुछ विस्तृत नेम भी दिए गए हैं, जैसे कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, द आर्कटिक सर्कल 66.1/2 डिग्री एंड द एंटार्कटिक सर्कल 66.1/2 डिग्री साउथ. Lines of longitude. The lines that run from the north pole to the south pole are all of equal length. जो lines होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, वो समान रेखा में समान लंबाई की होती हैं. Their total number is 360. इनकी जो टोटल संख्या है वो 360 है. and are called meridians और lines of लॉन्गिट्यूड. इन लाइन को मेरिडियन भी कहा जाता है और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है. द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन इन द यूके इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. देशांतर रेखा ब्रिटेन में जो लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है. उस देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. दिस बेस लाइन हैज़ अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. यह एक बेस लाइन है और जिसका 0 डिग्री देशांतर है. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड. और इससे हम पूर्वी देशांतर भी 180 डिग्री काउंट करते हैं और 180 डिग्री वेस्टवर्ड, और पश्चिम से भी हम इसको 180 डिग्री ही काउंट करते हैं. लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड. जो देशांतर पूर्वी होता है उसको हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं ग्रीनविच में. एंड दोज टू द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड. और जो वेस्ट पश्चिम में देशांतर होता है उसको पश्चिम देशांतर बोलते हैं. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन जो रेखा है वह पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में विभाजित करती है. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध. देयरफॉर इसलिए यहाँ द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ फॉलो बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट. जो देशांतर रेखाएं होती हैं यहाँ पर ई से पूर्वी एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट, और पश्चिम को डब्ल्यू से फॉलो करता है. इट इज़ हाउएवर, हालांकि इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, नोट करने वाली एक रोचक बात यह है कि दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन. कि पूर्वी देशांतर भी 180 डिग्री पर है और पश्चिमी देशांतर भी एक ही सेम लाइन पर गिना जाता है. ग्रिड. द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच intersect each other at right angle from a network called grid. अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो ग्रिड नामक नेटवर्क पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं. अ ग्रिड हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस. जो ग्रिड होता है वो स्थानों को खोजने में मदद करता है, स्थानों की जगह का पता लगाने में मदद करता है.
लेट अस टेक दिल्ली फॉर एन एग्जाम्पल। हम दिल्ली को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली इज़ 28 डिग्री एंड दिल्ली का जो अक्षांश है वो 28 डिग्री उत्तर है। एंड द लॉन्गिट्यूड इज़ अबाउट 77 डिग्री ई, और जो देशांतर है वो 77 डिग्री पूर्व है। दिल्ली विल बी एट द पॉइंट, तो दिल्ली इस जगह पर है वेयर द पैरलर ऑफ 28 डिग्री एंड, जहाँ पर समानांतर तो 28 डिग्री उत्तरी एंड मेरिडियन ऑफ 77 डिग्री ई इंटरसेक्ट, और जो मेरिडियन लाइन है वो 77 डिग्री पूर्व में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल, यह विधि बहुत उपयोगी है। एंड हेल्प्स टू लोकेट, और पता लगाने में मदद करती है, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप, किसी भी जगह का ग्लोब और मानचित्र पर पता लगाने में मदद करती है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ complete here. I hope you understand it very easily. If you like this video, then like, subscribe and share please. Thank you. Have a good day.